हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल अपडेट। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है राजस्थान में ब्रिटिश आधिपत्य। हमने इसका एक पार्ट उस दिन पूरा किया था, आज इसका सेकंड पार्ट है राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के PYQ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गवर्नर जनरल जिन्होंने सहायक संधि की नीति शुरू की। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है मोटर वाहन उपनिरीक्षक 2021 के एग्जाम में। इसका आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के आदेशानुसार लॉर्ड लेक ने राजपूत राजाओं के पास संधि का मसौदा भेजा, जिसमें 7 अनुच्छेद थे। कंपनी सरकार और राजपूत राजाओं के मध्य मैत्री रहेगी। एक के मित्र व शत्रु दूसरे के मित्र व शत्रु समझे जाएंगे। कंपनी सरकार राज्यों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। आवश्यकता पड़ने पर ये मित्र राज्य कंपनी की सैन्य सहायता करेंगे। राज्यों का किसी अन्य राज्य से झगड़ा हो जाए तो वे कंपनी को माध्यम बनाएंगे। राज्यों को यदि कंपनी की सैन्य सहायता की जरूरत होगी तो वे सेना का खर्च वहन करेंगे। ये राज्य कंपनी सरकार की स्वीकृति के बिना अपने यहाँ किसी यूरोपीय को नौकरी नहीं देंगे। तो फ्रेंड्स, ये 7 अनुच्छेद थे जिनके तहत गवर्नर जनरल की सहायक संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था। तो अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य था भरतपुर। भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी। तो भरतपुर एवं अलवर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां कब की थी? सितंबर नवंबर 1803 में। ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रयोगशाला सहायक 2016 के एग्जाम्स में। भरतपुर के महाराजा रणजीत सिंह ने लॉर्ड लेक के साथ 29 सितंबर 1803 को सहायक संधि कर ली थी। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली प्रथम रियासत भरतपुर थी। 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक का नाम बताइए। तो अलवर राज्य के शासक का नाम था बख्तावर सिंह और भरतपुर राज्य के शासक का नाम महाराजा रणजीत सिंह। अलवर महाराजा बख्तावर सिंह ने लसवारी का युद्ध। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बनता है कि लसवारी का युद्ध कब हुआ था? 1803 में। अंग्रेजों की सहायता की थी। सहायता से प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने इसको राठका परगना, हरियाणा, दादरी और कुछ मेवात के हिस्से अलवर राज्य को दे दिए थे। 17 नवंबर 1803 को महाराजा बख्तावर सिंह ने जनरल लॉर्ड लेक से संधि की थी। इस संधि की स्वीकृति गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने 19 दिसंबर 1803 को दी थी। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों ने अलवर राज्य से कोई खिराज की मांग नहीं की थी। कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आहुआ पर कब्जा किया था। 24 जनवरी 1858 लाइब्रेरियन ग्रेड 3 2016 के एग्जाम्स में। चेलावास युद्ध हारने के बाद कर्नल होम्स बड़ी सेना लेकर आहुआ पहुंचा था। ठाकुर कुशाल सिंह के पास इस समय ज्यादा सैनिक नहीं थे। 20 जनवरी 1858 को अंग्रेजी सेना ने आहुआ के किले को घेर लिया था। ठाकुर कुशाल सिंह जीत की आशा न देकर आहुआ से बचकर निकल गए थे। किलेदार के विश्वासघात के कारण 24 जनवरी 1858 को होम्स ने किले पर अधिकार कर लिया। तो चेलावास का युद्ध के कौन हारा था? कर्नल होम्स। और ब्रिटिश सेना ने आहुआ पर कब्जा कब किया था? 24 जनवरी 1858, मतलब 1857 की क्रांति के एक वर्ष बाद ही 1858 में। कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 क्रांति के विप्लव में मारे गए थे? तो इसका आंसर है मॉक मैसन। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे मैक मॉसन। चिलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 ईस्वी में। ठाकुर कुशाल सिंह एवं इनके सहयोगी क्रांतिकारियों को पराजित करने हेतु जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एवं मारवाड़ के मैकमोशन युद्ध लड़ते हैं। युद्ध के दौरान मैकमोशन मारा जाता है। इस युद्ध को काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। तो किस युद्ध को काले गोरों का युद्ध कहा जाता है? चिलावास का युद्ध। कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 ईस्वी में। 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था ब्यावर। ये क्वेश्चन आया हुआ है वीडियो प्री 2021 में और जूनियर इंस्ट्रक्टर 2024 के एग्जाम्स में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आई हुई हैं। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय ब्यावर में। 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया, जिसका केंद्र रखा गया था। तो इसका केंद्र कहाँ रखा गया था? जोधपुर लीजियन का एरनपुरा। राजपूताना की सैनिक छावनियां। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। इनमें सबसे शक्तिशाली छावनी थी नसीराबाद, जो कि अजमेर में स्थित थी। अजमेर में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। नीमच मध्य प्रदेश में 1st बंगाल कैविलरी। खैरवाड़ा उदयपुर में मेवाड़ भील रेजिमेंट थी। देवली टोंक में कोटा बटालियन। ब्यावर अजमेर में मेरवाड़ा पलटन और एरनपुरा मारवाड़ में जोधपुर लीजियन। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के क्रांतिकारियों ने कहाँ दिया था?
डी एडिनबरा छावनी में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पटवा 2021 में आया हुआ भी है और इससे पहले भी कई एग्जाम्स में आया हुआ है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस सैनिक छावनियों के साथ शुरू हुआ था? एडिनबरा छावनी। चिलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 जीतने के बाद जोधपुर लीजियन के विद्रोही सैनिक आसोप में ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में, तो किसके नेतृत्व में ये नारा दिया गया था? ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए आउवा से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा एडिनबरा छावनी से। कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 के विद्रोह के दौरान की गई थी? रीड 2022 में आया हुआ है, मेजर बर्टन। 1857 के विद्रोह के दौरान कोटा के मेजर बर्टन एवं मारवाड़ के मैकमोहन की हत्या कर दी गई। विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन एवं इनके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी गई। उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना किसने की थी? दयाशंकर छोत्रिया। उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। महिला मंडल उदयपुर में दयाशंकर छोत्रिया। महिला आश्रम 1944 में भीलवाड़ा में, संस्थापक नारायणी देवी वर्मा। और महिला मंत्री परिषद 1949 में उदयपुर में, संस्थापक शांता त्रिवेदी। हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा के अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया था? हरविलास शारदा को। सन 1907 में चूरू के स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की? सर्वहितकारणी सभा। सर्वहितकारणी सभा चूरू के स्वामी गोपाल दास ने पंडित कन्हैयालाल एवं श्रीराम मास्टर के सहयोग से स्थापना की थी। यह आर्य समाज की विचारधारा से प्रभावित थी। इन्होंने कबीर पाठशाला एवं पुत्री पाठशाला का संचालन किया था। किसने? स्वामी गोपाल दास ने। चूरू में सर्वहितकारणी सभा की स्थापना। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? नैनूराम शर्मा। 1919 ईस्वी में विजय सिंह पथिक द्वारा स्थापित राजस्थान सेवा संघ का कार्यालय कहाँ स्थित था? डी अजमेर में। राजस्थान सेवा संघ की कार्यालय कहाँ? अजमेर में। इसकी स्थापना हुई थी वर्धा महाराष्ट्र में और फिर इसका मुख्यालय स्थानांतरित करके अजमेर में स्थापित किया गया था। विजय सिंह पथिक ने 1920 में वर्धा से राजस्थान केसरी समाचार पत्र का संपादन किया था। केसरी सिंह बारड के नाम पर समाचार पत्र का नाम राजस्थान केसरी रखा गया। 1920 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय अजमेर में स्थापित किया गया। नवीन राजस्थान समाचार पत्र 1922 में अजमेर से। संपादक विजय सिंह पथिक। आदर्श वाक्य यश वैभव सुख की चाहत नहीं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि नवीन राजस्थान समाचार पत्र का आदर्श वाक्य क्या था? यश वैभव सुख की चाहत नहीं। और 1923 में समाचार पत्र का नाम बदलकर तरुण राजस्थान कर दिया गया। तो किस समाचार पत्र का नाम बदलकर तरुण राजस्थान किया गया? नवीन राजस्थान का। कब? 1923 में। निम्न में ऐसे सुमेलित नहीं है। नरेंद्र मंडल 1921 बिल्कुल सही है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1923 में नहीं हुई थी। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 में हुई थी इसकी स्थापना। यहाँ पर इसका गलत आंसर है मारवाड़ हितकारिणी सभा। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब की गई थी? तो राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में दिल्ली में सेठ जमनालाल बजाज के द्वारा। उपाध्यक्ष थे इसके गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रधान कार्यालय कानपुर में। प्रथम अधिवेशन 1918 में मारवाड़ी पुस्तकालय चांदनी चौक दिल्ली में। अध्यक्षता पंडित गिरधर शर्मा। तो फ्रेंड्स आप इसको एक बार ही नोट कर लीजिएगा कि राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी पहली सभा प्रथम अधिवेशन हुआ था इसका 1918 में। अध्यक्षता पंडित गिरधर शर्मा द्वारा की गई। दूसरा अधिवेशन 1919 में पंजाब अमृतसर में। तीसरा अधिवेशन 1920 में। अध्यक्षता सेठ जमनालाल बजाज के द्वारा। 1920 में इसका मुख्यालय अजमेर में स्थापित किया गया था। तीसरे अधिवेशन के दौरान ही इसका राजपूताना मध्य भारत सभा का मुख्यालय अजमेर में स्थापित किया गया था। और इसका चौथा अधिवेशन 1920 ईस्वी में नागपुर में। इस अधिवेशन का अध्यक्ष नरसिंह चिंतामणि केलकर को बनाया जाना था। वे किसी कारण से नहीं पहुंच पाए थे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जयपुर निवासी गणेश नारायण सोनारणी ने की थी। अधिवेशन का क्रम, तो इसका पहला अधिवेशन दिल्ली में, दूसरा अमृतसर में, तीसरा अजमेर में और चौथा नागपुर में और पांचवा अधिवेशन अहमदाबाद में। तो दिल्ली राजपूताना मध्य भारत सभा का केवल एक अधिवेशन राजस्थान में हुआ है। तीसरा अधिवेशन कहाँ पर? अजमेर में। छगन वैन ने सर्वोदय नेता गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना? किंचन जोधपुर से।
बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला कबीर पाठशाला स्थापित करी थी? तो अभी हमने इस क्वेश्चन को लेकर बात करी थी, इसके ऊपर ही बात करी थी कि पुत्री पाठशाला कबीर पाठशाला की स्थापना किसने की थी? सर्वहितकारिणी सभा ने। तो सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? 1907 में स्वामी गोपाल दास ने। कहाँ पर? चूरू में। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वर्धा, महाराष्ट्र में। राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? अजमेर में 1934 में। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन किसी न किसी एक दूसरे से रिलेटेड ही है, क्योंकि इनका आंसर हम जो बात ऊपर करके आ रहे हैं वही क्वेश्चन हमें नीचे देखने को मिल रहा है। राजस्थान हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1934 में अजमेर में। नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी। अमरदास बैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय किस क्रांतिकारी ने व्यतीत किया था? जोरावर सिंह। जोरावर सिंह ने अपना अंतिम समय अमरदास बैरागी साधु के रूप में व्यतीत किया था। जोरावर सिंह बारठ 1893 ईस्वी में उदयपुर में जन्म। जोरावर सिंह बारठ केसरी सिंह बारठ के छोटे भाई थे। ये दिल्ली के प्रसिद्ध क्रांतिकारी मास्टर अमीरचंद्र के सहयोगी थे। 1912 में दिल्ली के चांदनी चौक में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग्स की सवारी पर बम फेंककर फरार हो गए और वेश बदलकर अमरदास बैरागी के रूप में घूमते रहे। 1939 ईस्वी में कोटा में देहांत हो गया, तो उन्होंने अपना सारा जीवन एक वैरागी के रूप में अपना व्यतीत किया था। तो यहाँ हमें सुमेलित करना है कि कौन सा क्रांतिकारी किस जेल में रहा था, और इसमें कौन सा गलत है। विजय सिंह पति को टॉडगढ़ जेल में रखा गया था, बिल्कुल सही है। अर्जुन लाल सेठी को बेलूर जेल में, और केसरी सिंह बारठ को हजारीबाग जेल में रखा गया था। लेकिन जोरावर सिंह को किसी भी जेल में नहीं रखा गया था। जोरावर सिंह बारठ को पुलिस की पकड़ में ही नहीं आई थी क्योंकि इन्होंने अपना अंतिम समय अपना वेश बदल कर रहे थे, इसलिए पुलिस की पकड़ में आ ही नहीं पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले से थे? जयपुर। हीरालाल शास्त्री जो ने जयपुर से 1929 ईस्वी में निवाई टोंक में पत्नी रतन शास्त्री के सहयोग जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की थी। तो जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? पंडित हीरालाल शास्त्री ने। किसके सहयोग से? पत्नी रतन शास्त्री के सहयोग से 1929 में निवाई टोंक में। अगला क्वेश्चन है 1905 ईस्वी में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर में सन 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की और इसके तत्वाधान में वर्धमान छात्रावास में वर्धमान पुस्तकालय चलाए। तो यह कथन अर्जुन लाल सेठी का कथन था कि अगर अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। यह प्रसिद्ध कथन अर्जुन लाल सेठी का था। स्वतंत्रता सेनानी श्री केसरी सिंह बारठ की जन्मस्थली है, तो इसका आंसर है डी शाहपुरा भीलवाड़ा में। अगला टॉपिक है राजस्थान की संत संप्रदाय। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण उपासना के अनुयायी थे? निर्गुण उपासना, निर्गुण मतलब जो भगवान में, ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, ईश्वर के मूर्ति रूप की पूजा स्वीकार नहीं करते, निर्गुण ईश्वर में। तो इसका आंसर था दादू दयाल। भक्ति धारा को दो भागों में बांटा गया है, एक सगुण में एक निर्गुण में। तो सगुण जो विष्णु की मूर्ति रूप की पूजा को स्वीकार करते हैं उनमें शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय। शैव संप्रदाय में पाशुपत और नाथ थे, और वैष्णव संप्रदाय में रामानुज, वल्लभ, निम्बकाचार्य, माधवाचार्य, और निर्गुण ब्रह्मा में दादू पंथ, विष्णुई संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय, लालदासी और रामस्नेही संप्रदाय। दासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? मीराबाई ने। और शुक्र संप्रदाय गबरीबाई। भक्त कवि दुर्लभ वागड़ प्रदेश चरणदासी सगुण और निर्गुण दोनों तरह के उपासक थे। तो ये क्वेश्चन बनता है कि कौन से सगुण और निर्गुण दोनों तरह को मानने वाले कौन थे? भक्त कवि दुर्लभ। पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक थे सी लकुलीस। पाशुपत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? लकुलीस ने। वीडियो प्री 2021 के एग्जाम्स में आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने मिलाना है कि कौन सा किस प्रकार से मेल खाता है। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद से, माधवाचार्य द्वैतवाद से, और निम्बकाचार्य शुद्धाद्वैतवाद से, और वल्लभाचार्य
निम्बाचार्य द्वैताद्वैत से, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत से। तो यहाँ पे इनका मिलान कर लीजिएगा। गालव ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है? तो गालव ऋषि का आश्रम जयपुर में स्थित है। गलताजी जयपुर गालव ऋषि की तपोस्थली है। यहाँ रामानंदी संप्रदाय की पीठ है। इसे उत्तर तोताद्री कहा जाता है। यहाँ के रामगोपाल मंदिर को स्थानीय लोगों द्वारा बंदर मंदिर भी कहा जाता है। इसे मंकी वैली भी बोलते हैं। पहाड़ी की चोटी पर सूर्य मंदिर है। इसका निर्माण दीवान कृपाराम जी ने करवाया था। रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन RAS 2021 के एग्जाम्स में, RAS के प्री के एग्जाम्स में आया हुआ था। ये सन याद नहीं है किस एग्जाम्स में। तो रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक थे अग्रदास जी। कृष्णदास पयहारी ने गलता जयपुर में पृथ्वीराज कछवाहा के समय नाथ संप्रदाय के योगी चतुरनाथ को शास्त्रार्थ में पराजित करके नामानुज संप्रदाय की स्थापना की थी। इन्होंने जुगलमैन चरित्र ग्रंथ लिखा था। किसने? कृष्णदास पयहारी ने जुगल चरित्र ग्रंथ भी लिखा था। इनके शिष्य अग्रदास जी ने रहवासा शिखर में गद्दी स्थापित की थी। इस शाखा में राम की भक्ति और पूजा, कृष्ण की भक्ति माधुर्य लक्षण रूप में उन्हें एक रसिक नायक मानते हुए की जाती है। सीता व राम की श्रृंगारिक जोड़ी पूजी जाती है। किस संप्रदाय में? रसिक संप्रदाय में। अचिंत्यम भेदा भेदवाद का संबंध किस संप्रदाय से है? चैतन्य। माधव गौड़ी संप्रदाय को गौरांग महाप्रभु चैतन्य ने नवीन रूप देकर विचारधाराओं का प्रचार किया था। इसे बंगाल में चैतन्य संप्रदाय कहा जाता है। चैतन्य या चैतन्य संप्रदाय बात एक ही है। अचिंत्य भेदभाव का संबंध। शलीमाबाद में निम्बकाचार्य का पीठ की स्थापना किसने की? परशुराम देव ने। शलीमाबाद अजमेर में स्थित है। तो निम्बकाचार्य पीठ की स्थापना कहाँ हुई थी? शलीमाबाद अजमेर में। किसने की थी? परशुराम देव ने। पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख मिलता है। हर्ष पर्वत का शिलालेख 975 ईस्वी में। पाशुपत संप्रदाय की प्रमुख पीठ एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर है। इस पीठ की नींव लकुलिस मुनि ने रखी थी। इस मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने अपने गुरु हरित ऋषि के लिए करवाया था। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? सलीमाबाद अजमेर में। इस पीठ की स्थापना आचार्य परशुराम जी ने की थी, जैसा कि अभी हम क्वेश्चन में देख के आए हैं। इन्होंने विप्रमति ग्रंथ लिखा था। किसने? आचार्य परशुराम जी ने। यहाँ राधाष्टमी के दिन मेला भरता है। जोधपुर का महामंदिर किस संप्रदाय का उपासना स्थल है? नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ महामंदिर जोधपुर है। इस मंदिर का निर्माण जोधपुर महाराजा मानसिंह ने अपने गुरु आयस देवनाथ के लिए करवाया था। तो जोधपुर का महामंदिर किस संप्रदाय की उपासना स्थल है? नाथ संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ माना जाता है। राजस्थान के लोकगीत लोगों की भाषाएं वे हमारी संस्कृति के संरक्षक हैं। उपरोक्त पंक्तियां किसके द्वारा कही गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये क्वेश्चन पशु परिचय 2023 के क्वेश्चन में ही एग्जाम्स में पूछा गया है। कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा है। और गांधी जी के शब्दों में लोकगीत ही जनता की भाषा है। लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। पटेलिया, बीछी और लालर क्या है? लोकगीत। राजस्थान के दक्षिणी पहाड़ी प्रदेश में सामूहिक लोकगीतों का प्रचलन अधिक है। इनके गीतों की धुनें सरल, संक्षिप्त व कम स्वरों वाली होती हैं। मेवाड़ क्षेत्र में मुख्य लोकगीत पटेलिया, बीछियो, लालर, माछर, नुकीला, थारी, उटारी, असवारी, नावरी, असवारी, शिकार आदि हैं। पटेलिया, बीछियो, लालर ये क्या है? लोकगीतों किस संप्रदाय के हैं? आदिवासियों के। कुरजा, पीपली, घूघरी, केवड़ा क्या है? राजस्थानी लोकगीत। मरुस्थलीय प्रदेश के गीत अधिक आकर्षक व मधुर होते हैं। उन्मुक्त वातावरण की वजह से यहाँ के लोकगीत ऊंची स्वरों व लंबी धुन तथा अधिक स्वर विस्तार वाले होते हैं। होली पर पुरुषों द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? रशिया। होली के अवसर पर कौन से गीत गाए जाते हैं? रशिया। किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। पूर्वी राजस्थान में होली के समय बम वाद्य यंत्र के साथ गाए जाने वाला गीत, इसे बम रसिया गीत भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में भक्ति व श्रृंगार रस के गीतों का अधिक है। राजस्थान के प्रमुख मंदिर। महामारू मंदिर निर्माण वास्तुकला के संरक्षक थे सी प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। तो ये गुर्जर प्रतिहार राजस्थान की सबसे पुरानी शासक माने जाते हैं और इसका हमने डिटेल्स में अध्ययन भी किया था। आप एक बार वीडियो चेक कर लीजिएगा। महामारू मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली के संरक्षक थे। 8वीं सदी से राजस्थान में जिस क्षेत्रीय शैली का विकास हुआ था उसे गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। महामारू शैली 8वीं से लेकर 12वीं सदी तक की होती है और मारू गुर्जर शैली 11वीं से लेकर 13वीं सदी तक
निम्न में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है? गोठ मांगलोद का दधी माता मंदिर, किराड़ू का सोमेश्वर, ओसिया का सूर्य मंदिर और चारचौमा का शिव मंदिर। तो इसका आंसर है डी, चारचौमा का शिव मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है। राजस्थान में भूमि शैली का सबसे पुराना मंदिर है, तो इसका आंसर है पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर। भूमि शैली नागर शैली की उपशैली है। सेवाड़ी पाली का जैन मंदिर इस शैली का सबसे प्राचीनतम मंदिर है। महानालेश्वर मंदिर मेरनाल चित्तौड़गढ़ में, भंडदेवरा बारा में, ओडेश्वर मंदिर बिजौलिया भीलवाड़ा में। तो ये सभी मंदिर भूमि शैली के हैं। मंदिर स्थापत्य की भूमि शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? ए, नागर शैली की। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस स्थापत्य कला से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये अभी हम पढ़ के आए हैं कि गुर्जर प्रतिहार शैली का सबसे भव्य मंदिर माना जाता है किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। रिंद्रोही की किसकी रचना है? अर्जुन देव चारण की। वीडियो प्री 2021 के एग्जाम्स में आया हुआ है। वीर सतसई, नाथू सिंह महाइरिया। वीर सतसई, गांधी शतक, हाड़ी शतक, चूंडा शतक, झालामान शतक, कश्मीर शतक। और वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण की भी रचना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप इस क्वेश्चन को गलत समझने लगोगे, लेकिन इसका आंसर है वही 2022 के एग्जाम्स में आया हुआ है। तो वीर सतसई की रचनाकार कौन है? नाथू सिंह महाइरिया। वीर सतसई, गांधी शतक, हाड़ी शतक, चूंडा शतक। मुंशी देवी प्रसाद ने किसे राजस्थान का अबुल फजल कहा है? मूणत नेरसी को। राजस्थानी शब्दकोश तैयार करने रो मेहताऊ काम कुड़ करियो, सीताराम लालस। राजस्थानी शब्दकोश का इसका सही में आंसर है, इसका शाब्दिक हिंदी अर्थ है राजस्थानी शब्दकोश की रचना किसने की? सीताराम लालस ने। हु गौरी किडपीवरी उपन्यास की रचना है? यादवेंद्र शर्मा। कथेसर गद्दरी पोतू ओलूरी आख्यात का रचनाकार कौन है? नेम नारायण जोशी। रीट 2022 में पूछा गया है। ओलूरी आख्याता के रचनाकार कौन है? नेम नारायण जोशी। बोल भारमली किसकी रचना है? सत्यप्रकाश जोशी की। इसकी प्रमुख रचना है राधा एवं बोल भारमली। नाटक मुक्ति बंधन, कविताएं आगत, अनागत, सोन, मिरगला, आहुतियां, जोड़ायत, गांगेय। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपको लगता है ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं तो ये क्वेश्चन रीट, पटवार, वर्तमान में चल रही वीडियो और पटवार की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो थैंक यू।